बोर्ड, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल, दुनिया भर का माइनॉरिटी। और कौन है माइनॉरिटी किसी को नहीं पता। माइनॉरिटी कहीं डिफाइन ही नहीं है। और जानते हैं ये जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, ये कन्वर्जन अफेयर मिनिस्ट्री है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का काम कर रही है। और इसको आपसे बढ़िया कोई नहीं समझेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, इन चीजों को अपने फेसबुक पे लिखिए। झुग्गी में रहने वाले सारे गरीब होते हैं। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है। झुग्गी नंबर 2-3 जो मुस्लिम क्रिश्चियन, उनको 1000-1000 रुपए वजीफा मिल रहा है। झुग्गी नंबर 1 जो हिंदू है, उतना ही गरीब वो भी है, वो भी कबाड़ का काम करता है या वो भी कूड़ा उठाता है, उसको वजीफा 1000 रुपए नहीं मिलता। अपने पिता से बच्चा पूछता है, पिताजी वो बगल वाले को तो वजीफा मिलता है, अकबर और एंथोनी को तो वजीफा मिलता है, हमें नहीं मिलता। पिताजी स्कूल जाते हैं, टीचर से बोलते भाई अमर को वजीफा क्यों नहीं दे रहे हो, अकबर एंथोनी को क्यों दे रहे हो? तो टीचर कहता है कि भाई वो तो माइनॉरिटी है, इसलिए उसको वजीफा मिल रहा है। गरीब आदमी के लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे लिए बहुत छोटी चीज है। वो कहता है हमारे बच्चों को कैसे मिलेगा? तो वो कहता है काम करो, कन्वर्ट हो जाओ। अब उसके सामने दुविधा, 1000 रुपए भी चाहिए, कन्वर्ट भी नहीं होना है। कन्वर्ट हो जाऊंगा तो फिर अमर का नाम अकबर रखना पड़ेगा, अमर का खतना भी कराना पड़ेगा, क्या करे? एक काम करो, अमर का नाम एंथोनी कर देते हैं। नहीं, अमर का नाम अमर ही रखते हैं, केवल रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख देते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन इस तरीके से हो रहा है। अमीर हिंदुओं के जीएसटी से, इनकम टैक्स से, टीडीएस से, वैट से जो टैक्स आ रहा है, उस टैक्स के जरिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, उस माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से वजीफा जा रहा है, और उस वजीफा से गरीब हिंदुओं को अट्रैक्ट करके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ये बात मैं कितने लोगों को बताऊंगा? हेलो, ये बात तो तभी पूरे देश में फैलेगी जब आप सब लोग अपने रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, ग्रुप में लिखना शुरू कॉल बैक करो। और स्पेशली मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इतनी टेक्निकल चीजें आम आदमी नहीं समझ पाएगा। 2 कैटेगरी होती है जिन्होंने पूरा फ्रीडम मूवमेंट चलाया था, 2 लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट चलाया था पूरा, एक अध्यापक, एक अधिवक्ता। आप पूरा फ्रीडम मूवमेंट उठा के देख लीजिए, जितने बड़े फ्रीडम आपके फाइटर है, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जितने भी हैं, वो या तो प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, टीचर थे, या तो एडवोकेट थे। कहीं न कहीं आजादी के बाद अधिवक्ता और अध्यापक ने अपना कार्य, शायद अपनी जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य निभा उस तरीके से नहीं निभा रहे जैसे पहले निभाते थे, और उसकी फिर से जरूरत। ऐसे मेरी 200 पीआईएल चल रही है, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग विषयों पे। वक्फ के बारे में 4 साल पहले शायद किसी को ध्यान ही नहीं होगा वक्फ क्या चीज है, अब तो बड़ी चर्चा हो गई है। जब मैंने वक्फ वाली पीआईएल ड्राफ्ट किया था और मैंने कोर्ट में फाइल किया तो जज साहब चौंक गए, ऐसा कानून बन सकता? हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बोले ऐसी पावर? हमने कहा बिल्कुल ऐसी पावर, आप देख लो तो हो क्या रहा है। एक मेरी पीआईएल मैंने फाइल किया था एज ऑफ मैरिज पे। आज भी भारत में शादी की उम्र हिंदुओं की मिनिमम एज 18 साल है और मुस्लिम्स की मिनिमम एज 9 साल है। मेरी पीआईएल आप गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज अश्विनी उपाध्याय करके। उसके बाद केंद्र सरकार बिल लाई है, कानून बन रहा है उसके ऊपर। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 13 ये कहता है कि अब आजादी के पहले जितने भी नियम कानून थे जो इक्वलिटी के खिलाफ थे, आर्टिकल 14, 15 के खिलाफ थे, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ थे, ये सब खत्म हो जाने चाहिए। और क्या आना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, आर्टिकल 44 आना चाहिए। तो करना क्या था भाई? जैसे संसद शुरू हुई 1950 में, एक रिजोल्यूशन लाना था, एक लिस्ट बनानी थी, भाई ये विदेशी कुरीतियां हैं, ये विदेशी कुप्रथाएं हैं, ये आर्टिकल 13, 14 का वायलेशन, 14, 15 का वायलेशन कर रही हैं, ये इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, आज के बाद ये खत्म। उस समय अगर खत्म कर देते तो कोई विरोध करता क्या? जोर से बोलिए जरा।
नहीं, आज खत्म